सो हेलो गाइज, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जयटेक। गाइज, आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बात करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपके काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट के लेके। तो यार, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा ना, तो आपके सारे जो आपके डाउट्स ऐसे घूम रहे हैं वो सारे ही खत्म हो जाएंगे। आई होप कि आप सबने अपने आंसर कीज मैच कर लिए होंगे, क्योंकि यूपीएसडब्ल्यू ने ऑफिशियल वेबसाइट से उसको हटा दिया है। अनऑफिशियल ये मिल जाएगा किसी वेबसाइट पे आपको, पर वह यहाँ से नहीं मिलेगा। तो आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड। चाहे आप बीटेक के हों, बी फार्मा के हों, या एमबीए के एस्पिरेंट्स हों, या अदर एग्जामिनेशन जो भी यूपीएसडब्ल्यू कंडक्ट करवाती है, तो उन सब के लिए ही ये वीडियो जो है वो कॉमन रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो ये है कि आपकी जो 10-12 की मार्कशीट है वो कॉमन है। तो जो बीटेक वाले होंगे या बी फार्मा के स्टूडेंट होंगे, उनको 10-12 की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी, ठीक है ना। वो ओरिजिनल मार्कशीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है, जो कि इस समय तक मोस्टली आ गई होगी, तो उस केस में आप जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास 10th की मार्कशीट होगी, और वो जो करंट डिग्री जिन्होंने डिप्लोमा जहाँ से भी किया होगा उसकी 5th जो भी सेमेस्टर की मार्कशीट अवेलेबल होगी वो उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ऐसे ही एमबीए वाले स्टूडेंट्स जो हैं 10th की मार्कशीट अपने अपलोड करेंगे, और जो अभी करंट डिग्री उन्होंने जिससे किया होगा, ठीक है ना, रिसेंटली पास आउट डिग्री, चाहे आपने बीएससी किया हो या बीबीए किया हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स होते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, बहुत ज़्यादा लोग गलतियां भी करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो ये आपको केयर करना है, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह की, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, मतलब किस किस को अपलोड करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी देख लो। तो यूपीएसडब्ल्यू ने आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा। आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर वाले सेक्शन में जा सकते हो यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एससी का सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, सेम कॉपी नहीं करना है कि आपको यही प्रिंट करके इसको लिखवा के कहीं से साइन करा देना है, नहीं। आप डिजिटली जैसे ही बनवाए होगे वो चलेगा, बट फॉर्मेट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो इसने टैक्स लगा रखे हैं ना, तहसीलदार वगैरह, ये कहीं ना कहीं कुछ मैच करने चाहिए। और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, जो भी आप बनवाए हैं वो अपडेटेड होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या माइग्रेशन जमा करना होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। नहीं, ना आपको टीसी देनी होती है, ना माइग्रेशन जमा करना होता है। ये सब कुछ एडमिशन के टाइम पे होता है कॉलेज में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनका और ये सारी चीज़ें, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होता है। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना होता है। काउंसलिंग में आपको बस 10-12 की मार्कशीट अपनी अपलोड करनी होती है। अब जो भी रिसेंटली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट है, उसके बाद अगर आप एक पर्टिकुलर कोटा से बिलोंग करते हो, आप चाहे ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप तो गाइस अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपका जो फॉर्मेट है वो यही होना चाहिए। चलिए मूव ऑन टू अदर्स, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट नंबर 2 है। अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, जीडीबीसी या यूपीबीसी, तो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही होगा। सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होना चाहिए, मतलब आप डिजिटली ऐसा ही बनवाते हो, पर जो कुछ यहाँ पे टैग्स है ना, वो तहसीलदार, ये जो ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, वो उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन में मैच करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी डिजिटली आप जहाँ से ही बनाओगे वो चलता है। तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो यही है, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये सबको सबमिट नहीं करना, सामान्य निवासी या मूल निवासी, ये उनको करना है जिन्होंने मतलब अपनी स्कूलिंग यूपी से नहीं की है और उनका जो पेरेंट का डोमिसाइल वो है वो यूपी का है, तो उस केस में उनको ये मूल निवास प्रमाण पत्र सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है और उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी का है, तो उस केस में करना है। अगर आपने स्कूलिंग अपनी यूपी से की है तो आपको ये डोमिसाइल सबमिट नहीं करना, ठीक है ना। फिर अगर आप यूपीएफएफ कोटा से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, जो स्वतंत्र सेनानी वगैरह सबके लिए है, तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है एट दैट टाइम ऑफ काउंसलिंग। फिर आगे बढ़ते हैं फर्दर, यूपीएएफ के लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। यूपीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन ब्राउजर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 41 के 40 से अबव में, ठीक है ना। फिर सब कैटेगरी यूपीएच
HC जो विकलांग लोगों के लिए है, ठीक है ना, आपकी विकलांगता है मतलब विजिबिलिटी जो भी है, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अपलोड करनी है। फिर सर्टिफिकेट नंबर 7 है जो है सबसे इम्पोर्टेंट, रूरल वेटेज क्लेम। अगर आपने रूरल वेटेज क्लेम को यस किया होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर 7 वहाँ पे अपलोड करना होगा। रूरल वेटेज क्लेम का यही मतलब है कि जो आपने अपनी स्कूलिंग की है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से की है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको 5 to 6% का रिजर्वेशन होता है। रूरल वेटेज क्लेम दिया जाता है आपके मार्क्स में। मान के चलिए किसी कैंडिडेट्स के अगर 220 मार्क्स आ रहे होंगे तो रूरल वेटेज क्लेम की वजह से उसकी जो रैंक बन रही होगी वो मान के चलिए 28,000 या सॉरी 32,000 बन रही होगी, जो भी बन रही होगी, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करके 26,000 या 25,000 कर देंगे। तो ये बेनिफिट होता है रूरल वेटेज क्लेम का। लेकिन उसके लिए आप के लिए कंडीशन है कि आपने अपनी स्कूलिंग जो की हो वो एक ग्रामीण क्षेत्र से की हो, ठीक है ना, तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कैसे बनवाए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा प्रोसेस कैसे बनवाए तो सिंपली आप यहाँ से इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना और जहाँ जो जो चीज़ें हैं वो फिल करके जहाँ जहाँ के मोहर वगैरह लगने हैं वो लगवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है अपना रूरल वेटेज क्लेम को लेके। इसमें आपके प्रिंसिपल, आपके मजिस्ट्रेट वगैरह के जो भी DM ऑफिस के सिग्नेचर्स काफ़ी कुछ लगते हैं, तो वो आप देख लेना। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होता है, वो इजीली हर एक स्कूल में बना के मिल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होता है। सारे कॉलेज इसे नहीं लेते, कुछ कॉलेज लेते हैं, कुछ नहीं लेते, लेकिन आप सेफेस्ट साइड के लिए इसे बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये किसी भी जिला अस्पताल वगैरह में इजीली बन जाता है। अब कुछ चार्जेस 100 to 200 आपको पे करने होते हैं उस टाइम पे। फॉर्मेट यही रहता है, ठीक है ना, तो इसे प्रिंट आउट करवा लेना और इस पे ही सारी चीज़ें मेंशन करवा लेना, या वो डॉक्टर अगर उस फॉर्मेट में बना के आपको दे रहा है तो वो भी चलेगा, बस ऑथराइज डॉक्टर होना चाहिए, मतलब जिला अस्पताल वगैरह से अगर आप कराओ तो ज़्यादा बेटर है। आई होप गाइज कि आपको थोड़ा क्लियर होगा पूरे कैडर अधिकारियों कर्मचारी हेतु। तो ये सबके लिए कॉमन नहीं है, प्रमाण पत्र जो पर्टिकुलर उस चीज़ में है। अब सर्टिफिकेट नंबर 12 जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, तो इनकम सर्टिफिकेट उनको ही देना है जो फीवर के लिए अपना एलिजिबल रहेंगे, जो फीवर के लिए सीट भरेंगे, तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि मुझे ये डॉक्यूमेंट भी करना है, ये डॉक्यूमेंट भी करना है। सिंपली मैं 2-3 लाइन में इसको अगर आपको कहूँ तो आपको 2 ही 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन। आपको अपनी 10-12 की मार्कशीट करनी है, ठीक है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है। सब कुछ लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। आपने रूरल वेटेज क्लेम को यस किया है तो आपको रूरल वेटेज क्लेम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है ना। आप अगर यूपी से हो तो आपको यूपी से हो, आपने स्कूलिंग भी यूपी से की है तो उस केस में आपको डोमिसाइल नहीं देना। अगर आप स्कूलिंग अदर देन यूपी से की है तो उस केस में आपको डोमिसाइल देना है। सेफेस्ट साइड के लिए आप डोमिसाइल अपना बनवा लो, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है ना। उसके अलावा मेरा एक जेटेक सब्सक्रिप्शन भी है जो 399 का है, जिसको लेते ही आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल के थ्रू बात कर सकते हो, काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। व्हाट्सअप करना होता है। आपको एक ध्यान रखना है कि आप व्हाट्सअप तभी करो जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। आप व्हाट्सअप पे प्लीज़ अपना रैंक वगैरह लिख के या अपने मार्क्स वगैरह लिख के या हेलो हाय मुझे क्या मिल जाएगा ऐसा मत भेजना, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर टीम है वो इस तरह चीज़ों को रिप्लाई नहीं करेगी। अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। 399 रुपीज़ एक मिनिमम प्राइस पे आपको काउंसलिंग गाइडेंस मिलती है, जो कि वैलिड रहता है टिल आपके एडमिशन्स। आप जितनी बार भी कॉल कर सकते हो, आपको जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, चैट के थ्रू भी, मैसेज के थ्रू भी और फ़ोन कॉल के थ्रू भी। तो आई होप गाइज कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।